नमस्कार, मैं मीना सुनील सुतौनी। इस आदित्य ज्योत के साथ मेरा संबंध गत 18 सालों से है। बार बार वही बात करना ठीक नहीं है, लेकिन मैं जब पहली बार दादर में आई थी तो यहाँ के वातावरण से बहुत प्रभावित थी। मैं सबसे पहले आदित्य ज्योत जो नाम है वही से शुरू करती हूँ। आदित्य का मतलब है सूर्य और ज्योत अर्थात ही उसकी रोशनी से संबंधित है। मुझे ऐसा लगता है कि सूर्य जो आँख की देवता है, एकदम सही ऐसा जो इस चिकित्सालय का नाम है, वह सूरज जो ब्रह्मांड को अपनी रोशनी जो उसकी कक्षा में आता है उसको बांटता रहता है। रोशनी के साथ वो ऊर्जा भी देता है। इसीलिए मेरे मन में ये विचार आता है कि उसी सूर्य का एक टुकड़ा उसने इस मुंबापुरी पर डाल दिया है डॉक्टर एस नटराजन के रूप में। वे भी जो उनके पास आता है उनको अपनी आँख की उसकी अगर आँख खराब है, उसकी आँख की रोशनी खराब है तो उसको रोशनी दिए बिना नहीं रहते। और जो ऊष्मा है, जो सूरज की ऊष्मा है, वह उनकी सादगी में है। इस प्रकार से जो उनकी कक्षा में आता है उसको वे रोशनी देते हैं। इसका मैंने अनुभव किया है। मैं ऐसे किसी के कहने से ये बात नहीं कह रही हूँ, इसकी मैं भुक्तभोगी हूँ, इसका मैंने अनुभव किया है। अब इसी से मुझे ऐसा लगता है कि जो डॉक्टर एस नटराजन ऐसा उनका नाम है, तो मुझे ऐसा लगता है उस नाम में जो एस है उसके स्थान पर सूर्य नारायण नटराजन, पद्मश्री डॉक्टर सूर्य नारायण नटराजन ऐसा उसको होना चाहिए। ऐसा लगता है कि वो सूर्य का कुछ एक अंश ही उसमें है, तभी तो वो सबको रोशनी बांटते हैं। अब दूसरी बात यह है, इस अस्पताल में मैंने अनुभव किया है कि इसका हर कोना, जब भी मैं इस अस्पताल में आई हूँ मैंने इसका एक कोना भी गंदा नहीं देखा है। ऐसी स्वच्छता यहाँ पर है। और ये सर्वविदित है, सब जानते हैं कि स्वच्छता के साथ लक्ष्मी जी का संबंध होता है। जहाँ पर स्वच्छता होती है वहाँ पर लक्ष्मी जी वास करती है। तो यहाँ पर मैंने उसका भी अनुभव किया है। तीसरी बात यह है कि यहाँ पर जो ललित कलाएँ हैं उनका भी ध्यान रखा जाता है। ललित कलाएँ मतलब जो सौंदर्य प्रदान करती है। कमलाति ददामिति इति कला, ऐसा कहा जाता है कला के बारे में। और जो सौंदर्य प्रदान करती है, जो आनंद देती है, उसको हम कला कहते हैं। अब ये इतना कॉम्प्लिकेटेड केसेस यहाँ पर आते हैं, लेकिन डॉक्टर नटराजन ने अपने इस चिकित्सालय को एक कला का केंद्र ही बना लिया है, ऐसा लगता है। क्योंकि हम जैसे ही प्रवेश करते हैं तो संगीत का अनुभव करते हैं। संगीत जो जानवरों पर भी असर करता है तो मनुष्यों पर क्यों नहीं करेगा। जो मवेशालय होते हैं या मवेशियों के निवास होते हैं, वहाँ पर अगर संगीत लगा दिया तो वहाँ पर कहा जाता है कि भैंसें ज़्यादा दूध देती है, और ये सिद्ध हुआ है प्रयोगों से। दूसरा एक बात है कि उदयन नाम का एक वीणा वादक था, उसकी वीणा को सुनकर के जो चांद के रथ में, चंद्र के रथ में लगे हुए जो हिरण थे वो रुक जाते थे और रात ढलती नहीं थी। मतलब उन हिरणों पर उस संगीत का ऐसा प्रभाव होता था। तो मैं ये मानती हूँ यहाँ पर हम मनुष्य है, प्राणी नहीं, जानवर नहीं है, मतलब तो उस पर तो संगीत का असर होगा ही। डॉक्टर नटराजन केवल नेत्र चिकित्सा या नेत्र रोग चिकित्सा नहीं करते, वो उसी के विशारद नहीं है, तो वे मनोविज्ञानविद भी है। वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मनुष्य के मन को किस प्रकार से प्रसन्न करना है। इसीलिए जैसे मैं दादर में पहली बार आई थी तो वहाँ पर वो हे राम वाला वो एक पद
लगाया हुआ रहता था कि तू ही करता विश्व विधाता। तो इतना मैं प्रभावित हुई थी उससे कि हम भूल जाते हैं कि हम रोगी हैं यहाँ आने के बाद। दूसरी बात यह है, संगीत का वो इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। दूसरा है, उनके चिकित्सालय में मैंने चित्र भी देखे, बहुत सुंदर सुंदर चित्र है जो कि मन को प्रसन्न करते हैं। और उसकी योजना भी शायद इसीलिए होगी यहाँ पर कि चित्रों से, अब चित्र की साक्षरता सब में होती है ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम उस चित्र को देख करके आनंदित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो यह भी एक रोगी के लिए या फिर एक जो बीमार है, बहुत टेंशन में है, तो उसके लिए ये प्रसन्नता देने वाली चीज़ है, ऐसा मुझे लगता है। तीसरी बात यहाँ पर कि जो संगीत है एक, दूसरा है चित्र, और काव्यमयता जो है इस अस्पताल के शीर्षक में ही है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आदित्य का अर्थ है सूर्य, और ये रोशनी देने वाला, इसमें एक काव्यमयता है, ऐसा मुझे लगता है। आगे मैं ये कहूँगी कि डॉक्टर नटराजन में विद्वत्ता तो है ही, विद्वान है, वो ज्ञानी है, एक साधक है और कर्म में विश्वास करते हैं। वे कर्म में इस प्रकार से विश्वास करते हैं कि उनके पास 1 मिनट का भी समय नहीं है, और वह समय जो है वो ऐसे ही फिजूल कहीं पर नहीं गवाते। वो जो काम करते हैं वह सृजनात्मक उनका कार्य है। उनका ज्ञान केवल इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्फॉर्मेशन तो हर किसी के पास हो सकती है, हम भी पढ़ बढ़ करके अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन या उस ज्ञान का उपयोग वे प्रयोग में लाते हैं, मतलब उस ज्ञान को वो प्रयोग में लाते हैं, और प्रयोग में ला कर के जो उनका स्किल है, कौशल है, उसको बढ़ाते हैं। कौशल को दिनों दिन मैंने अनुभव किया है कि वह बढ़ ही रहा है। ये ज्ञान है, केवल उनके पास इन्फॉर्मेशन है, वह ज्ञान नहीं है। तो उसमें वो एक सृजनात्मकता, उसमें से वो निर्माण करते हैं और किसी रोगी को वह सही करते हैं। तो ये उनके व्यक्तित्व की एक खासियत है। दूसरा, वे विद्वान है, अपने विषय के अच्छे खासे ज्ञाता है, और वो जो रोगी उनके पास आते हैं या फिर जो चिकित्सा के लिए कोई आता है, तो उसको वे एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। उनमें जो एक ऊर्जा है, एक उनका दर्शन सकारात्मक दर्शन है। दर्शन यहाँ पर फिलॉसफी से संबंधित है। तो ये सकारात्मकता उनमें उनके कर्म के कारण आती है। दिन रात कर्म करो और फल की आशा न करो, ये बताते भी है, बार बार बोलते भी है। तो ये कर्म करने वाला व्यक्ति जो है, उसके पास फालतू चीज़ों को सोचने का समय ही नहीं रहता। फिर जो षड्विकार है हमारे, जैसे द्वेष है या फिर मत्सर है, ऐसे षड्विकारों को उनके यहाँ कोई स्थान नहीं, क्योंकि उनको उसके बारे में सोचने के लिए समय ही नहीं है। इतना वो कार्यरत है, और कार्य जो है उनका वो निर्माण का कार्य है, वो विनाश का कार्य नहीं है। और एक विज्ञानी, एक वैज्ञानिक के तौर पर वो काम करते हैं, और वह वैज्ञानिक जो निर्माण में विश्वास करता है। यहाँ पर फिर वो अपना जो स्किल है उनका, उसका उपयोग करके वो लोगों को इस प्रकार से अपने ज्ञान का लाभ देते हैं। इसलिए उनका जो ज्ञान है वो केवल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो वहाँ पर एक निर्माण की क्षमता उनमें है। तीसरी बात है ये है कि वो बड़े खुश मिजाज हैं। खुश मिजाज, वो जब बात करते हैं तो टेंशन बिल्कुल हल्का हो जाता है। वो जब बात करते हैं तो एकदम जो मन है प्रसन्न हो जाता है। अब हमारे जो मराठी के एक संत कवि है या मराठी संत है तुकाराम, संत तुकाराम कहते हैं कि मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धीचे साधन। तो इस बात को, मतलब मन को किस प्रकार से प्रसन्न रखा जा सकता है, इसको वे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं नटराजन जी। और उनका मन तो प्रसन्न ही रहता है, उनमें एक खिलाड़ी छिपा हुआ है, एक खिलाड़ी है, एक साधक है, और उनका जो व्यक्तित्व है बड़ा खुश मिजाज और जिंदा दिल ऐसा व्यक्तित्व है, और कर्म के प्रति वो बहुत ही जागरूक और सतर्क है।
ऐसे व्यक्ति को फिर जो कर्म करता रहता है दिन रात, उसके पास बुरी बातों को सोचने का समय नहीं है, तो उसके पुण्य में क्षय नहीं होता, क्योंकि वो बुरी बात नहीं सोचता और दिन ब दिन उसका पुण्य तो बढ़ता ही जाता है। इसलिए मुझे ये लगता है कि वो ईश्वर में विश्वास करते हैं, वो जो शक्ति है, एक परम सत्ता है, उसमें वो विश्वास करते हैं। और वो जब ऑपरेशन के लिए हम जाते हैं तो कहते हैं कि आप गणपति का दर्शन कर लो या फिर आप हनुमान का दर्शन कर लो, जो भी आप चाहे अपने ईश्वर को याद कर लो, या फिर थिएटर में भी विभिन्न प्रकार के जो सूक्त वगैरह उसको लगाते हैं वो। तो ये एक मन जो है, उनका मन प्रसन्न हो जाता है और रोगी का भी हो जाता है, तो उसमें एक सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है वहाँ पर। तो ये सब मतलब सभी प्रयोग जितना भी जो निर्माण के लिए आवश्यक है या फिर जितना भी सकारात्मक हो सके, वो अपनी बात को वहाँ पर करते हैं और इसीलिए वो बिल्कुल यशस्वी हो जाते हैं हर चीज़ में। और उनमें जो एक बहुत ज़बरदस्त आत्मविश्वास और गजब की कार्यक्षमता, ये दो भी उनके लिए बहुत ही मतलब प्रेरणादायी ऐसे तत्व है, और इसी से वो दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं। जब वो हम जैसे लोगों को आँखों की ऊर्जा देते हैं तो हमें भी एक आत्मविश्वास आ जाता है। हम उनकी तरफ केवल एक चिकित्सक के रूप में या फिर एक डॉक्टर के रूप में नहीं देखते, तो वो एक संत भी है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि वो जो हमारे संतों ने कह करके रखा है कि मन को प्रसन्न करना सबसे बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले उसको करना चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने अपने अस्पताल में विभिन्न कलाओं का प्रयोग किया है और लंबे अरसे से, बहुत दिनों से वे इस व्यवस्था को बनाए हुए हैं। अब ये इतना आसान काम नहीं है कि अनुशासन मतलब डिसिप्लिन, एक अनुशासन और उसके साथ साथ एक व्यवस्था को वैसे ही बनाए रखना या फिर पहले जैसा है उससे बेहतर बनाना बहुत कठिन काम है। मैं पहले की बात मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं 18 सालों से देख रही हूँ कि यहाँ का अनुशासन और उनका जो एक काम करने का ढंग है, उसमें उत्तरोत्तर कुछ अच्छा ही देखने के लिए मिला है। ऐसा नहीं हुआ है कि बहुत दिनों से अस्पताल चल रहा है, अभी उसका रेपुटेशन खराब हो गया, ऐसा मैंने तो नहीं पाया है। इसलिए मैं उस सूर्य को मतलब डॉक्टर एस नटराजन के स्थान पर मैं उनको कहती हूँ डॉक्टर सूर्य नारायण नटराजन, और मैं उनको नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद।